Hey friends, so God has been kind to us. It's been a wonderful weather. We could not ask for more of coming to Valley of Flowers and having such a pleasant weather with us. इतना बढ़िया मौसम और वैली ऑफ फ्लावर्स में आप हो, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अगर आप कहें कि आप स्वर्ग देखना चाहते हैं तो आप मेरे पीछे देखिए, मैं आपको स्वर्ग दिखाता हूँ। क्या जन्नत है यार, ये क्या जन्नत है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स 5 किलोमीटर का एक एरिया है और दिस इज द लास्ट पॉइंट, दिस रिवर बेड इज द लास्ट पॉइंट ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स। सो फाइनली आई हैव कवर्ड each and every part of the valley and flower and I have been to now the last part of the valley of flower. This is the river bed. So बीच में झरने के पास बैठ के हमने लंच किया था। यहाँ पे बैठ के मैं एक कप कॉफी पीता हूँ जो लेकर आया हूँ यार, यहाँ मिलती नहीं है। तो यू नीड टू बी कम वेरी प्रिपेयर्ड कि आपको क्या लेना है। आप लंच अपना पैक करा के ला सकते हैं। तो मैं एक थर्मस लाया हूँ जिसमें गर्म पानी है और कॉफी बनाने का सामान है। विल मेक अ ब्लैक कॉफी आउट हियर, विल ड्रिंक while dipping my legs in the cold water of this river and sipping my coffee. You can't ask for more from life. This is the fantastic thing. This is the most beautiful, most precious moment you can create for yourself. Amazing. Thank you, thank you, Valley of Flowers. Hi friends, so we are just entering in our Valley of Flowers. Or this is Himalayan rose in its full bloom. हाय फ्रेंड्स, तो कुदरत के इन करिश्मों को देखिए, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। आंखों को यकीन हो पा रहा है, मतलब इतने सुंदर, ऐसा लग रहा है ना कि स्विट्ज़रलैंड एल्प्स में हम पहुंच गए हों। बट ये अपना इंडिया है। स्विट्ज़रलैंड को आप भूल जाइए, वैली ऑफ फ्लावर्स आइए, आपको यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरती देखने को मिलेगी। हमारी फूलों की घाटी, हमारी वैली ऑफ फ्लावर्स। Hey friends, so finally we are at Valley of Flowers. This is not like a heaven, this is a heaven. ये अपने आप में एक स्वर्ग है, नैसर्गिक सुंदरता का एक अनुपम उदाहरण है। इतनी ज़्यादा सुंदरता है कि आप आंखों में समा नहीं सकते। मतलब आपकी नज़रें जहाँ जाएंगी आपको लगेगा कि आप पलकें बंद ना हो और इन नज़ारों को आप हमेशा के लिए अपने साथ रख लें। इट्स सो मच ब्यूटीफुल, सो मच ब्यूटीफुल। हम यहाँ पर आने लगे थे तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि फ्लावर्स नहीं खिले हुए हैं, और हमने वी हैव जस्ट एंटर्ड इनटू द वैली एंड द वैली इज फुल ऑफ फ्लावर्स एंड ऑफ ऑल कलर्स, the blue, the purple, the yellow, the red is looking so fantastic. मतलब हमको शब्द इन चीज़ों के लिए ना बहुत कम रह जाते हैं कि हम दिखा सकें, आपको बता सकें कि ये जगह कितनी ज़्यादा सुंदर है। आसमान का कलर, अगर कोई बेस्ट ऑफ द कलर हो सकता है स्काई का तो ये है। अगर ग्रीन के जितने भी शेड्स आपको इमेजिन कर सकते हैं, अगर इस पृथ्वी पर ग्रीन के जितने भी शेड्स आप इमेजिन कर सकते हैं तो वो यहीं पर हैं। ये अपने आप में कुदरत का एक अनुपम, मतलब इतनी सुंदरता आपने कहाँ देखी है यार। ये तो स्विट्जरलैंड आप क्यों जाते हो, आप यहाँ पे आओ ना वैली ऑफ फ्लावर्स में। दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड द वेदर इज सो फैंटास्टिक बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड दिस ट्रैक
इट वाज रेनिंग, मतलब इट वाज लाइक ड्रिजलिंग। तो हमने पूरा अपना रेनकोट वगैरह सब डाला हुआ था। और मौसम का कह नहीं सकते कि पहाड़ों का मौसम जैसे बदल जाता है, बट वी वर कीपिंग आवर फिंगर क्रॉस के हम आराम से ट्रैक कर लें और इस वैली पर पहुंच जाए, इन खूबसूरत नज़ारों को देख पाएँ, इन फ्लावर्स को देख पाएँ, महसूस कर पाएँ प्रकृति को बिल्कुल पास से। बट लुक एट दिस, यू नो, हमको सब, मैंने सारे रेनकोट वगैरह उतारे, अपनी जो स्वेट शर्ट, वो हल्के सा गर्म वाली टी शर्ट पहनी हुई थी, उसको निकालना पड़ा। एंड फॉर्चुनेटली इट्स अ गुड पैकिंग, आई मस्ट से, बिकॉज आई हैव केप्ट ड्राई टी शर्ट विद मी। सो मैंने फटाफट वो चेंज किया। एंड लुक एट दिस, वाओ वेदर, इट्स लाइक so beautiful, so classic, so amazing. You can't have words to describe this kind of beauty. So stay tuned and we'll explore more of this Valley of Flowers. हाय नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रेवल टेल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वैली ऑफ फ्लावर्स या फूलों की घाटी में। तो हमने अपना ट्रैक अभी शुरू किया है। हम गंगेरिया में रुके थे और यहाँ से 4 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम पहुँच जाएंगे वैली ऑफ फ्लावर्स पे। तो चलते हैं इस ट्रैक पे। और जैसे ये मानसून ट्रैक है तो हल्की हल्की बारिश यहाँ शुरू हो गई है, इसलिए हमने पोंचो वगैरह डाला हुआ है। बट इस मानसून ट्रैक में ट्रैवल करने का बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि सब कुछ बहुत मिस्टिक सा लग रहा है, बहुत मैजिकल सा लग रहा है, फॉगी फॉगी है। हम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक तो क्रिएट हो रहा है। बाकी आगे देखते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स में हमें क्या मिलता है। This temporary water spring, तो आप ये यूजुअल रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। तो जस्ट लुक एट दिस प्लेस, वाओ। तो हम लोग इन रास्तों से होते हुए वैली ऑफ फ्लावर्स जा रहे हैं एंड इट्स गोइंग टू बी सो मच फन, बिकॉज द इनिशिएशन ऑफ दिस ट्रैक इज़ सो ब्यूटीफुल। जिस रास्ते से अब हमने शुरू किया है उससे चलना, वो रास्ता ही अपने आप में बहुत सुंदर लग रहा है। एंड हमने अभी वैली फ्लावर्स में एंटर नहीं किया, बट वी आर वेलकम्ड बाय द ब्लू पोपाई हियर। सो दिस होल ट्रैक इज़ सो ब्यूटीफुल। और हम 10 कदम चलते हैं और वहाँ पे रुक जाते हैं। हमारे गाइड बोलते हैं भैया आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि हर जगह ऐसा लगता है कि यार इससे सुंदर पिक्चर खींचने का, फ़ोटो खींचने का और भी क्या हो सकता है। वी डोंट वांट टू मिस एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ क्लिकिंग द फोटोग्राफ हियर, बट द ट्रैक हैज़ बीन इट्स रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मेरे फ्रेंड्स पीछे देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। हमारे इस रास्ते के साथ साथ होते हुए नदी बह रही है और इन पत्थरों की चट्टानों से होते हुए हम वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ जा रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, तो मेरे पीछे आप ये जो वैली देख रहे हैं यही है फूलों की वैली, और हमें यहीं पे जाना है। तो बहुत बड़ा रास्ता हमने इस ट्रैक का ख़त्म कर लिया है और बस थोड़ी देर में हम वैली ऑफ फ्लावर्स पे होंगे। और मेरे पीछे देखिए आपको ग्लेशियर भी नज़र आएगा जहाँ बर्फ़ जमी हुई है। और पता नहीं कितने सैकड़ों यहाँ पे हमने झरने देखे हैं, वाटरफॉल देखे हैं। इन्हीं ग्लेशियर से होते हुए वो झरने बनकर हमारे पूरे रास्ते को बहुत ही खूबसूरत बना रहे हैं। ये इतनी सुंदर वादियों को देखने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और वैली ऑफ फ्लावर्स जैसी जगहों पे आना पड़ेगा। तो चलिए अब वैली ऑफ फ्लावर्स में जाके इस कुदरत के करिश्मे का आनंद लेते हैं।
पेपर की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी तब भी हमारे यहाँ पे वेदास को लिखा गया था, हमारे उपनिषदों को लिखा गया था। और आप वंडर करेंगे कि हमारे ओरल ट्रेडिशन के बाद जो सबसे पहले लिपि लिखी गई वो पांडुलिपियाँ भोजपत्र में लिखी गई थी। और भोजपत्र क्या है? वो ये शब्द, दिस इज द ट्री ऑफ भोजपत्र। जो सबसे पहले पांडुलिपियाँ विश्व में अगर सबसे पहले कोई रिटर्न पेपर आया देन इट वाज द भोजपत्र फ्रॉम इंडिया। फ्रेंड्स, तो वैली ऑफ फ्लावर्स से होते हुए हम इस रिवर बेड पर पहुँचे हैं। हमें पैक्ड लंच मिला था और अब मैं इस नदी के किनारे बैठकर खाना खाऊंगा। आप इस आनंद का अनुभव कीजिए, क्या कमाल का ये आपको एक्सपीरियंस क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा कि आप प्रकृति के बिल्कुल बीचों बीच हैं और आपके सामने से ग्लेशियर से झरना बह रहा है और यहीं पर आप पानी में पैर डाल के बैठ जाइए, यहाँ पे खाना खाइए। वाह। हाय फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने यहाँ पे खड़े खड़े इन बादलों को छू लिया है। ये मेरी स्टिक है और ये बादल है। हाय फ्रेंड्स, तो वैली ऑफ फ्लावर्स में जैसे पहाड़ों पे होता है कि मौसम कभी भी बदल जाता है। हम किस प्लेजेंट वेदर में यहाँ पर आए थे और देखिए अब बादलों की कैसे मूवमेंट शुरू हो गई है और ये जो पूरा व्यू है इतना मैजिकल लग रहा है। इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि हम किसी और दुनिया में पहुँच चुके हैं। मतलब अपनी आँखों पे हम आँखें खोल के ये सब देख रहे हैं, लेकिन हमें अपनी आँखों पे खुद विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम किस मैजिकल लैंड में पहुँच गए हैं। ये क्या कमाल है, देखिए कितनी सुंदर जगह लग रही है इस टाइम पे। वाओ, जस्ट लुक बिहाइंड मी, वाओ, सो ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आपको नहीं लग रहा कि मैं किसी बादलों की दुनिया में पहुंच चुका हूँ? ऐसी जगह है जहाँ पे बादल राज करते हो। तो पूरी वैली इस टाइम पे बादलों का प्लेग्राउंड बन गई है।
जहाँ आपकी नज़र जाएगी वहाँ पे अलग अलग बादलों की आपको हरकतें नज़र आएंगी। ये देखिए, सो अमेजिंग, सो ग्रेट। सो फ्रेंड्स, जब आप वैली ऑफ फ्लावर्स में आएंगे और अगर आप रिवर बेड पे जाना चाहेंगे तो रिवर बेड के रास्ते पर ही ये बोर्ड नज़र आएगा यहाँ पे आपको। तो यहाँ से अगर आप सीधा जाएंगे तो रिवर बेड पे पहुँच जाएंगे, दैट इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। लेकिन इसके सामने ही से एक और ट्रैक जा रहा है, तो अगर आप 700 मीटर्स यहाँ से चलेंगे तो आप लेगी ग्रेव पे पहुँच जाएंगे। ये वो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने इस वैली ऑफ फ्लावर्स को ढूंढा था। एक्चुअली वो एक माउंटेन एक्सपेडिशन पे आए हुए थे और मौसम ख़राब होने की वजह से उनका जो पूरा ग्रुप था वो कहीं इधर उधर हो गया और वो घूमते घूमते इस जगह पर पहुंच गए। और जब वो पहुंचे तो पूरे इस वैली के अंदर फ्लावर्स ही फ्लावर्स खिले हुए थे, तो उन्होंने इसका नाम दिया था वैली ऑफ फ्लावर्स, इस फूलों की घाटी।